गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर 2021 का है। 2021 10 अक्टूबर को ये पेपर हुआ था। सभी जिनका भी एंट्रेंस है वो वेबसाइट से पुराने क्वेश्चन पेपर विद आंसर की देख सकते हैं। यह पेपर पिछले साल ही किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ सीधे आंसर पर अटैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से होगा आपका। टेस्ट बुकलेट कोड सी है इसका। टाइम इसमें 3 आवर्स का होगा आपका और मैक्सिमम मार्क्स 200 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100। हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड ऑन। हम विश्व विकलांग दिवस किस तारीख को मनाते हैं? इसका आंसर है सी, 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड वॉज स्टार्ट इन इंडिया इन द ईयर। भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आंसर है इसका डी, 1887। द फर्स्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया वॉज सेटअप एट अमृतसर इन 1887। क्वेश्चन नंबर 3, ऑटिस्टिक पर्सन्स में हैव प्रॉब्लम्स इन। स्वालीनता से ग्रसित व्यक्तियों को समस्या हो सकती है। राइट आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी। अ पर्सन विद ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में हैव ट्रबल इन डेवलपिंग सोशल स्किल्स, प्रॉब्लम इन कम्युनिकेटिंग एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। द पर्सन विद ऑटिज्म में बिहेव इन सोशली inappropriate way. So the answer is D, all of the above. Question number 4, B.Ed Special Education Program standardized by. B.Ed विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा मानवीकृत किया गया है? आंसर है ए, RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा इसको मानवीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। राइट आंसर इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। आंसर डी, संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत संसद के दोनों सदन जो कि लोकसभा और राज्यसभा हैं और राज्य विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। आंसर ए, सोलर रेडिएशन। आंसर की में इसका राइट आंसर दिया है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आंसर ए, राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक ताप में वृद्धि ग्रीन हाउस का एक प्रमुख प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज इज। रतौंधी रोग का कारण है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। राइट आंसर ए, विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राइम संख्या नहीं है? आंसर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 330 इज। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 330 से पूर्णतः भाज्य है। राइट आंसर डी, the simplest form of 462/594 is answer D, 7/9. Question number 13, who wrote the book A Brief History of Time? A Brief History of Time नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर ए, स्टीफन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज ऑफ। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। आंसर ए, ओशियनिक। It is a stable ecosystem as it remain unchanged over a long term. So answer A, oceanic is right answer. Question number 15, International Literacy Day is celebrated on. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर डी, September 8. The difference between Indian Standard Time and Greenwich Time is. आंसर की में ऑप्शन ए दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 5 hours and 30 minutes. सो ये बोनस क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन नंबर 17,
विच रिवर इज़ कॉल्ड सॉरो ऑफ चाइना? कौन सी नदी चीन का शोक, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? राइट आंसर डी, हुआंग हो। येलो रिवर और हुआंग हो रिवर इज़ कॉल्ड द सॉरो ऑफ चाइना. It is also the second largest river in China. Question number 18. Principle of survival of the fittest was formulated by. सर्वाधिक सक्षम ही जीवित रह सकता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डी. हर्बर्ट स्पेंसर ने. Question number 19. The velocity of sound is maximum in. Answer B. Iron. Question number 20. Who was the founder of आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर बी. स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने. क्वेश्चन नंबर 21. फर्स्ट कोविड-19 पर्सन वॉज फाउंड इन. पहला कोविड-19 प्लस व्यक्ति कहाँ मिला था? आंसर सी. चाइना. क्वेश्चन नंबर 22. न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन. नई शिक्षा नीति लागू हुई. आंसर सी. 2020. अगस्त 2020 में कर्नाटका ने ऑर्डर इशू किया था. इन्होंने ऑर्डर इशू किया था, आधिकारिक रूप से इन्होंने घोषणा की थी कि ये अपनी एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे. और उसके बाद एमपी ने किया था, मध्य प्रदेश ने. अभी हाल ही में आपने उत्तराखंड के बारे में भी सुना होगा. उत्तराखंड ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है. उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. आंसर आपका इसका होगा 2020. अमंग दीज हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? आंसर बी. मेगास्थनीज. क्वेश्चन नंबर 24. द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज 2.4%. भारत पृथ्वी की कुल सतह का 2.4% ढकता है. क्वेश्चन नंबर 25 से 32 तक आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं. इसके राइट आंसर हमने की के अकॉर्डिंग मार्क कर दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. आरटीई एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम. आरटीई अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को. आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे वहाँ पर आरटीई 2009 लिखा रहेगा, लेकिन आपने ये याद रखना है 2009 नहीं, उसको इम्प्लीमेंट किया था 1 अप्रैल 2010 को. मेंटल रिटार्डेशन इज़ रेफर्ड एज. मानसिक मंदता संबंधित है. मानसिक मंदता को अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी के नाम से भी जानते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया है इस वर्ड ने. आंसर इसका होगा सी. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग पावर होती है वो बहुत ही कम होती है. जैसे कि बोलना, पढ़ना, कोई तर्क देना या किसी चीज़ पर अपनी राय देना, तो इसमें ये थोड़े से स्लो होते हैं. इसमें व्यक्ति को समायोजन में परेशानियाँ आती हैं, एडजस्टमेंट करने में उनको परेशानियाँ आती हैं. आंसर इसका होगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकलांगता. क्वेश्चन नंबर 35. डाउन सिंड्रोम इज़ ड्यू टू. डाउन सिंड्रोम होता है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी के कारण. आंसर सी. एपिलेप्सी इज़. आंसर ए. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 37. IEDC स्कीम वॉज स्टार्टेड इन. IEDC योजना की शुरुआत हुई थी 1974 में. IEDC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी. विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा. इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसका ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना. आंसर आपका ए. 1974. इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 38. डिस्कैल्कुलिया इज़ अ पार्ट ऑफ. डिस्कैल्कुलिया एक भाग है. डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है. आंसर इसका बी. लर्निंग डिसेबिलिटी है ये एक, और रिलेटेड टू मैथ्स एंड कैलकुलेशन ये है. व्यक्ति को गणित की समस्या होती है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है या गणना को समझने में होने वाली समस्या डिस्कैल्कुलिया कहलाती है. तो उसका एक लर्निंग डिसेबिलिटी है ये, अधिगम विकलांगता है का प्रकार है. क्वेश्चन नंबर 39. स्नेलन चार्ट
इज़ हेल्पफुल टू एसेस। स्नेलन चार्ट बच्चों की दृष्टि के मूल्यांकन में सहायक होता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स। बेंचमार्क विकलांगता का अभिप्राय है 40% विकलांगता से, 40% विकलांगता से। आंसर ऑप्शन बी 40% डिसेबिलिटी। 41, हाउ मेनी सेंसेस डज अ ह्यूमन बीइंग हैव। एक इंसान में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? 5 हमारे सेंसेस होते हैं, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। आंसर बी 5। क्वेश्चन नंबर 42, डैश इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। बहुविकलांगता का एक राष्ट्रीय संस्थान है। आंसर बी NIEPMD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान। इसी के साथ साथ A, C और D के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी एंड AYANISHT, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। और डी वाला है आपका NIEPID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ID स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, VD फॉर विजुअल डिसेबिलिटी एंड MD फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 43, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली इन। मूल रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है कक्ष में। राइट आंसर ए, क्लासरूम में हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है। 44, इफेक्टिव साइंस टीचिंग कैन बी डन थ्रू। प्रभावी विज्ञान शिक्षण खोज विधि से हो सकता है, थ्रू डिस्कवरी मेथड। आंसर ए, डिस्कवरी मेथड। 45, विच इज़ नॉट अ टेक्निक और स्किल ऑफ सोशल साइंस। इनमें से कौन सी तकनीक या कौशल सामाजिक विज्ञान का नहीं है? आंसर सी, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 46, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। शब्दों के अध्ययन व उनके अर्थों को कहा जाता है शब्दार्थ, सीमेंटिक्स। आंसर ए। 47, चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे बिहेविंग। बच्चे सबसे अच्छी भाषा तब सीख सकते हैं जब उन्हें प्रेरणा मिले। प्रेरणा से वो सीख सकते हैं थ्रू मोटिवेशन। आंसर डी, मोटिवेशन या प्रेरणा से। क्वेश्चन नंबर 48, द वर्ड हिंदू एज रेफर टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। हिंदू शब्द जो कि हिंद के लोग का प्रतिनिधित्व करता है, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अरबों के द्वारा। आंसर बी, आंसर बी, द अरब्स। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? आंसर ए, खरोष्टी। कंसिडर द फॉलोइंग लैंडमार्क इन इंडियन एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा का स्तंभ है? इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना था, क्वेश्चन इन्होंने आधा ही शायद इसमें वो किया है। आंसर की में आंसर है द हिंदू कॉलेज कलकत्ता। द हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में, और एडम्स रिपोर्ट आई थी 1835-38 में। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इसका 1858, और वुड डिस्पैच आया था 1854 में। सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में। राइट आंसर ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। 51, द फर्स्ट फीचर फिल्म टॉकी टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वॉज। भारत में निर्मित प्रथम चलचित्र थी आलम आरा। आंसर ए, आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 52, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक बहुविवाह। निम्नलिखित में से बहुविवाह किसकी रचना है? आंसर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज। जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आंसर ए, JB कृपलानी, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 54, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? आंसर बी, चंपारण।
Question number 55. Which of the following layers of the atmosphere is responsible for the deflection of radio waves? निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों की दिशा परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होती है? आंसर ए आयन मंडल, आयनोस्फेयर। Question number 56. Among the following, which planet take maximum time for one resolution around the sun? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है? आंसर ए जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है? आंसर सी। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर इसका वैसे कज़ाकिस्तान है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का नंबर आता है। ऑप्शन में इसमें कनाडा है, इसलिए राइट आंसर हमारा इसके अकॉर्डिंग होगा सी, कनाडा। 58. द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया इज? भारत में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम भूभाग को वनाच्छादित रखना होगा। अराउंड 33%, आंसर बी 33%। क्वेश्चन नंबर 59. नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ? नंदा देवी चोटी निर्मित है कुमाऊं हिमालय में, आंसर बी। 60. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड? किस नदी पे टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स स्थापित है? आंसर ए भागीरथी। 61. Which of the following amendments to Indian Constitution empowers the President to send any matter for reconsideration by the Council of Ministers? भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधेयक को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? 44 अमेंडमेंट्स में ये मेंशन है, आंसर 44th। Question number 62. The state which has the largest number of seats reserved for the scheduled tribe in the Lok Sabha is? वह राज्य जिसमें लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक स्थान सुरक्षित है? आंसर बी मध्य प्रदेश। 63. Who was the speaker of first लोकसभा? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, आंसर बी गणेश वसुदेव मावलंकर। 64. पंचायत राज was first introduced in India in October 1959. अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी राजस्थान में, सी राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में। 65. The salaries and allowances of judges of High Court are charged to the? माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आहरित होते हैं राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। Question number 66. Which of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय बजट के निर्माण एवं संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होते हैं? आंसर बी आर्थिक मामला विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। क्वेश्चन नंबर 67. द क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर? वायुमंडल में बादल तैरते हैं घनत्व के कारण। आंसर की में इसका करेक्ट आंसर सी दिया है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 68. ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये काम करती है। 69. न्यू नेम ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नवीन नाम शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, आंसर सी। और शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख अभी एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये याद रख लीजिएगा आप। MOE भी हम इसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 70. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू ऑपरेट अ टीवी सेट थ्रू अ टीवी रिमोट कंट्रोल? किसी टीवी सेट को रिमोट से चलाने में प्रयुक्त होती है?
आंसर डी रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 71, द वाटर पोल्यूशन इन रिवर इज मेजर्ड बाय द डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ। नदी के प्रदूषण को किस गैस की घुलनशीलता के आधार पर मापा जाता है? आंसर डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है? आंसर सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 73, एथलीट्स फुट इज अ डिजीज कॉज्ड। एथलीट फुट नामक बीमारी होती है कवक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन ऑन केल्विन स्केल इज। आंसर डी 310 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 75, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन किडनी स्टोन इज। गुर्दे की पथरी में मुख्य रासायनिक यौगिक होता है सी कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्वेश्चन नंबर 76, इन द आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड। नेत्रदान में नेत्रदाता के नेत्र का निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग किया जाता है? आंसर ए कॉर्निया। 77, व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। आम आदमी के रक्त का पीएच कितना होता है? आंसर सी 7.35 टू 7.45। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रुपी एज इट्स करेंसी। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपये में है? आंसर डी सिशेल्स। 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन्वॉल्व्स सोलो परफॉर्मेंस। निम्नलिखित में से किस नृत्य को अकेले ही संपादित किया जाता है? आंसर ए भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 80, पुलित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर सी जर्नलिज्म पत्रकारिता से। क्वेश्चन नंबर 81, वेयर इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंसर बी लखनऊ में। 82, यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण। आंसर ए अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर सी ये करेक्टली मैच नहीं है। 84, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर सी वॉशिंगटन डीसी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 85, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च लोकेटेड। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर ए हैदराबाद तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 86, भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आंसर ए मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 87, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट is an apex development financial institute in India headquartered at। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, हम इसको नाबार्ड भी कहते हैं, जो कि एक सुप्रीम विकास वित्तीय संस्था है, उसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर सी मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है? आंसर ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 89, ऑप्शन सारे रॉन्ग है इसमें। 89 से आपके 89, 90, 91, 92, 93 आपके फिर से रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज। निम्नलिखित में से कौन
कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है? आंसर इसका होगा आपका ए, नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी से होता है। बाकी एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। क्वेश्चन नंबर 95, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर। ऑप्शन सी गॉइटर। 96, द कॉजेज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज, फलों में जो मीठा स्वाद होता है वो किस कारण से होता है? ड्यू टू फ्रक्टोज के कारण। ऑप्शन डी। 97, स्पेशल स्कूल इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, विशेष विद्यालय एक ठेठ नमूना है। आंसर की में इसका आंसर है सी, सेग्रीगेशन। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, इसका क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 98, हाउ मेनी डिसेबिलिटी आर इंक्लूडेड इन आरपीडी एक्ट ऑफ 2016, आरपीडी अधिनियम 2016 में कितनी विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया है? जो आरपीडी एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें 21 डिसेबिलिटी मेंशन किए हैं उन्होंने। आप डिटेल से वेबसाइट से चेक कर सकते हैं इनकी। 99, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज सिचुएटेड एट, राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग सशक्तिकरण संस्थान NIEPID हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 100, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज आर डिलीवर्ड बाय, विशेष शिक्षा किनके द्वारा प्रदान की जाती है? विशेष अध्यापकों के द्वारा। विशेष शिक्षा जो आप अभी कोर्स करेंगे इसके बाद स्पेशल एजुकेटर कहलाओगे। तो ये थे क्वेश्चन 2021 के। 2019 और 18 वाले क्वेश्चन पेपर आप वेबसाइट से चेक कर लीजिए, अच्छे से इनको एनालाइज कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।